Welcome in my class, Active Classes for Science and Maths. Today we learn in chemistry daily usage formulas. In daily usage formulas, first of all we learn acetic acid. Acetic acid is daily use acid, एस्टिक एसिड जिसे आप विनेगर कहते हैं। विनेगर का मतलब होता है सिरका, जिसको आप डेली यूज में यूज करते हैं। एस्टिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। CH3COOH। इस कम्बिनेशन में CH3 के साथ जब COOH कंबाइंड होता है तब एस्टिक एसिड बनता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4। मैग्नीशियम जब सल्फेट के साथ कंबाइंड होता है तो मैग्नीशियम सल्फेट बनता है। मीथेन का फार्मूला होता है CH4, जिसे हम मास गैस भी कहते हैं। मीथेन मीन्स CH4, जिसे हम मास गैस भी कहते हैं। ये ज़्यादातर धान की खेतों में ये गैस पाई जाती है, या खान में भी, इंडस्ट्रियल एरियाज में भी ये गैस प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट फार्मूला है एथेनॉल, C2H5OH। एथेनॉल इसे हम एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। इसका फार्मूला है C2H5OH। इसके बाद है मेथेनॉल का फार्मूला है CH3OH। जब CH3OH के साथ कंबाइंड होता है तो मेथेनॉल बनता है। इसको हम कॉमनली ऐसे मेथिल अल्कोहल भी कहते हैं। नेक्स्ट है एथेन C2H6। कार्बन के 2 एटम हाइड्रोजन के 6 एटम्स के साथ जब कंबाइंड होते हैं तो इसे हम एथेन कहते हैं। इसके बाद है प्रोपेन C3H8। कार्बन का 3 एटम हाइड्रोजन के 1 एटम के साथ जब कंबाइन करता है तो प्रोपेन बनता है। नेक्स्ट है ब्यूटेन का मतलब होता है 4। प्रोप का मतलब होता है 3। एथ का मतलब होता है 2। मेथ का मतलब होता है 1 कार्बन। मेथ का मतलब 1 कार्बन। एथ का मतलब 2 कार्बन। प्रोप का मतलब 3 कार्बन। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन। वो ब्यूटेन एन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी सारी बॉन्डिंग जो होती है कार्बन की हाइड्रोजन से, सारी बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्ड होती है, सिंगल बॉन्ड से होती है, इसलिए इसको एन कहते हैं। जब हम कभी भी सारी बॉन्डिंग सिंगल हो या सिग्मा बॉन्ड हो तो वहाँ पे एन का यूज किया जाता है। लेकिन जहाँ पर सिग्मा के एक बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड आता है वहाँ पे इन का यूज किया जाता है। जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आता है वहाँ पे आयन का यूज किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे सारे कार्बन्स सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है हाइड्रोजन से, इसलिए यहाँ पर 2 कार्बन के साथ एथ, जैसे एथ मतलब 2 कार्बन, एथ और सिंगल बॉन्ड, ड्यू टू सिंगल बॉन्ड के कारण एथेन। इसके बाद है ब्यूटेन। जब 4 कार्बन सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं हाइड्रोजन के 10 एटम से, all are connected with the only sigma bond, not any pi bond are available in C4H10. It is known as butane. N means all bond are single bond or sigma bond. But means 4. इसके बाद है नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। जब हाइड्रोजन नाइट्रेट के साथ कंबाइंड होता है, नाइट्रेट का एक और हाइड्रोजन का एक एटम से जो ऐड होता है तो नाइट्रिक एसिड बनता है। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला आपका है बेरियम सल्फेट का ये मतलब है, अगर हम SO4 कहीं पर लिख दें तो इसका मतलब होता है सल्फेट। जब ये सल्फेट बेरियम के साथ कंबाइंड होता है जिसे हम बेरियम सल्फेट कहते हैं। बेरियम सल्फेट का फार्मूला होता है BaSO4। जैसे देखिए बेरियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज, तो अगर किसी पर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इसका ये भी 2 नेगेटिव चार्ज होगा, तब ये कंबाइंड होता है। अगर इस पे 1 पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे 1 नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इस पे चार्ज सेम होना चाहिए लेकिन दोनों अपोजिट होने चाहिए। पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है, तभी किसी बॉन्ड का तभी कोई बॉन्डिंग आपस में बॉन्ड बनाती है, अदरवाइज बॉन्ड का फॉर्मेशन संभव नहीं है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जो भी प्रॉब्लम हो इस फार्मूले में आप कमेंट करिएगा। जाते जाते बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम इसको दूर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट।